दिल्ली के जंतर मंतर पर अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। कभी स्टूडेंट्स तो कभी फार्मर्स यहाँ अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन फरवरी 2024 में यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जब भारत के 4 सदर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उनका कहना था कि सदर्न स्टेट्स जो टैक्सेस देते हैं उन्हें नॉर्थ इंडिया के गरीब स्टेट्स में बांट दिया जाता है, जिससे साउथ इंडिया की वेल्थ नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो क्या सदर्न स्टेट्स की ये शिकायत सही है? क्या सदर्न स्टेट्स बाकी इंडियन स्टेट्स से ज़्यादा रिच है, या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच की एक काल्पनिक गरीबी रेखा बनाई जा रही है, जिसके पीछे फैक्ट्स कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा है? आइए इन्हीं सवालों को अनपैक करते हैं। भारत सरकार की 2022 के फिगर्स के अनुसार भारत का रिचेस्ट स्टेट है गोवा। जी हाँ, वही गोवा जो अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस और रेव पार्टीज के लिए फेमस है, वो भारत का रिचेस्ट स्टेट भी है। गोवा की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय है 4,72,000 रुपीज़ पर ईयर। अब गोवा को साउथ इंडियन स्टेट्स में माना जा सकता है, पर गोवा उन सदर्न स्टेट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं है जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी वेल्थ नॉर्थ इंडिया में रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। गोवा के बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर स्टेट ना नॉर्थ इंडिया में आता है और ना ही साउथ इंडिया में। ये है उत्तर पूर्व भारत का सिक्किम, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है 4,63,000 रुपीज़ पर ईयर। अगर बात की जाए साउथ इंडिया के 5 बड़े स्टेट्स की, तो साउथ इंडिया का रिचेस्ट स्टेट है तेलंगाना, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है 2,70,000 रुपीज़। तेलंगाना के बाद साउथ इंडिया का दूसरा रिचेस्ट स्टेट है कर्नाटका, जहाँ की पर कैपिटा इनकम है 2,65,000 रुपीज़ पर ईयर। लेकिन ये दोनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम नॉर्थ इंडिया के दिल्ली से काफ़ी कम है। 2022 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम थी 3,89,000 रुपीज़ और चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम थी 3,33,000 रुपीज़ पर ईयर। अब आप कह सकते हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ कोई बड़े स्टेट्स नहीं बल्कि सिटी स्टेट्स हैं, इसीलिए इनका कंपैरिजन तेलंगाना या कर्नाटका से गलत है। लेकिन अगर हम हरियाणा को देखें तो हरियाणा भी पर कैपिटा इनकम के मामले में साउथ इंडिया के रिचेस्ट स्टेट से ज़्यादा पीछे नहीं है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 2,65,000 रुपीज़, यानी कर्नाटका के बराबर और तेलंगाना से सिर्फ 5,000 रुपीज़ कम। साउथ इंडिया में तेलंगाना और कर्नाटका के बाद रिचेस्ट स्टेट है तमिलनाडु, जहां की पर कैपिटा इनकम है 2,42,000 रुपीज़ पर ईयर। इसके बाद नंबर आता है केरला का, जहां की पर कैपिटा इनकम है 2,33,000 रुपीज़। और साउथ इंडिया के सबसे कम अमीर स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम है 1,92,000 रुपीज़। लेकिन लगभग तमिलनाडु के बराबर ही पर कैपिटा इनकम है वेस्टर्न इंडियन स्टेट गुजरात की। यहाँ की पर कैपिटा इनकम है 2,41,000 रुपीज़, यानी तमिलनाडु से सिर्फ 1,000 रुपीज़ कम। महाराष्ट्र और उत्तराखंड इन दोनों स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है 2,10,000 रुपीज़, यानी ये दोनों स्टेट्स आंध्रा से ज़्यादा वेल्दी हैं। नॉर्थ इंडिया के हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम भी सालाना 2 लाख रुपीज़ है, यानी हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र ये तीनों स्टेट्स प्रति व्यक्ति आय के मामले में आंध्रा से ऊपर हैं। इन फैक्ट से एक बात साफ है कि ये कहना गलत होगा कि पूरा का पूरा साउथ इंडिया बाकी इंडियन स्टेट्स से ज़्यादा वेल्दी है, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया भारत के हर एरिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से ज़्यादा वेल्दी हैं। तो आखिर क्या है वेल्थ का फॉर्मूला? कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से ज़्यादा वेल्दी बनाती है? दरअसल वेल्थ का फॉर्मूला नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच के डिवीज़न में नहीं, बल्कि अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच के डिवीज़न में है। दिल्ली और चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम साउथ के सभी स्टेट से काफ़ी आगे इसीलिए है क्योंकि ये सिटी स्टेट्स हैं। इन शहरों में एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है जो किसी भी स्टेट की पर कैपिटा इनकम को नीचे लाता है। तेलंगाना और कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ऊपर है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये साउथ इंडिया में है, बल्कि इसका असली कारण ये है कि तेलंगाना में हैदराबाद और कर्नाटका में बैंगलोर है।
2023 में तेलंगाना का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था लगभग 13,13,000 करोड़, जिसमें से 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीडीपी सिर्फ हैदराबाद और उसके साथ के 2 शहरों से बना है। यानी तेलंगाना के जीडीपी में हैदराबाद और उसके पास के 2 शहरों की कंट्रीब्यूशन है 40%। इसी तरह हरियाणा सरकार के लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव से आता है और कर्नाटका के जीडीपी का भी 36% कंट्रीब्यूशन सिर्फ बैंगलोर ही देता है। मतलब साफ है, वेल्थ का सीक्रेट नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की ज्योग्राफी में नहीं, बल्कि अर्बन इंडिया में है। जिन स्टेट्स में बड़े अर्बन सेंटर्स हैं वो रिच हैं और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी जैसे स्टेट्स जहां बड़े अर्बन सेंटर्स नहीं हैं वो गरीब हैं। जिन स्टेट्स की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल है वो स्टेट्स रिच हैं और जो स्टेट्स अभी तक एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं वो पुअर हैं। पॉलिटिशियंस को भारत को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की बजाय पूरे भारत के अर्बनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए, ताकि भारत के जो इलाके डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं उन्हें भी वेल्दी बना सके। जहाँ तक सवाल है टैक्सेस का, तो टैक्सेस का प्रिंसिपल है ही यही कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा टैक्सेस दे, ताकि गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट कर सके जो गरीब हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में से कोई भी ज़्यादा अमीर या कम गरीब नहीं है। इन दोनों के बीच की काल्पनिक गरीबी की रेखा जो पॉलिटिक्स ने बनाई है वो काल्पनिक ही है, बल्कि असली डिवीजन अर्बन और रूरल इंडिया में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और हाँ, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना ना भूलें। नमस्ते।